सब्सक्राइब करिए करियर अड्डा चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर वीडियो की प्रॉपर नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। अच्छा देखो, जो लोग गेट और ईएससी की तैयारी कर रहे हैं ना, उनके लिए अनअकैडमी वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म है। ये मैंने बहुत बार बोला है वीडियो में। और इसी क्रम में अनअकैडमी अपना एक नया बैच लेकर के आया है, क्योंकि यहाँ पे इंडिया के टॉप एजुकेटर आपको पढ़ाते हैं। टॉप एजुकेटर के गाइडेंस में आपको ये सब सारी चीज़ें मिलती है। और न्यू बैच अलर्ट फॉर गेट एंड ईएससी 2023 है। और ये जो बैच स्टार्ट हो रहा है वो 24 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है। उसके अलावा आप इसमें देख सकते हैं ब्रांच क्या है: कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मैकेनिकल, सिविल और इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सारे हैं, आप स्क्रीन पे देख सकते हो। उस है गेट एंड ईएससी के लिए अगर 12 महीने का आप सब्सक्रिप्शन लेते हो तो 3 महीने का आपको फ्री मिलेगा। तो ऑब्वियसली एक बेहतरीन ऑप्शन है। और अगर आप लोग जो मेरा कोड है करियर अड्डा वो यूज करके इसका सब्सक्रिप्शन लेते हो तो 10% का एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा। तो सारे लिंक और कोड डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को दे देता हूं, एक बार जा करके आप विजिट करके जरूर देखें और उसका बेनिफिट ले आप लोग की किस तरह से ये कोड यूज करना है और 10% का कैसे बेनिफिट लेना है। तो ऐसी बड़ी महारत में कंपनियां हैं एनटीपीसी और बीएचईएल, दो कंपनियों के बारे में आज हम बात करेंगे। इन दो कंपनियों में लोगों का ड्रीम होता है जॉब पाना, चाहे वो एनटीपीसी हो चाहे वो बीएचईएल हो। और इन दो कंपनियों में दो टाइप के जॉब होते हैं। मैं इन दोनों टाइप के जॉब के बारे में डिस्कस करूंगा। स्पेशली जो ये एनटीपीसी और बीएचईएल की जॉब है, मैं स्टार्टिंग में बता देता हूँ, ये जो जॉब है बीटेक और पॉलिटेक्निक वालों के लिए यहाँ डिस्कस करूंगा, अदर चीज़ों के लिए अभी नहीं, क्योंकि बीटेक और पॉलिटेक्निक के लिए जो एनटीपीसी और बीएचईएल का क्रेज है वो कुछ ज़्यादा ही होता है डिप्लोमा स्टूडेंट्स एंड बीटेक वालों में। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं डिप्लोमा होल्डर्स की। डिप्लोमा होल्डर्स के लिए एनटीपीसी और बीएचईएल अलग से एग्जाम करवाते हैं और उस एग्जाम का फायदा उठाना चाहिए, चाहे वो डिप्लोमा होल्डर्स हो चाहे वो किसी भी स्ट्रीम से किया हो डिप्लोमा। देखो, अगर एनटीपीसी और बीएचईएल की बात करें तो सबसे ज़्यादा एनटीपीसी में वैकेंसी निकलती है मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए। बीएचईएल में भी इसी तरह से इलेक्ट्रिकल के लिए ज़्यादा निकलती है, उसके बाद अदर ब्रांचों के लिए कम निकलती है। ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग एंड केमिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए यहाँ पे जॉब नहीं है। जॉब है, एनटीपीसी और बीएचईएल में भी जॉब है, लेकिन रेशियो देखा जाए, अगर मान लो मैकेनिकल के लिए एनटीपीसी में 100 वैकेंसी निकली है तो इलेक्ट्रिकल के लिए 20-25 निकलेगी, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 20-25 निकलेगी। इस तरह से होता है। कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए 10 वैकेंसी निकली है। तो इस टाइप की चीज़ें हैं कि जो काम करेंगी। तो एनटीपीसी और बीएचईएल में जॉब लेने के लिए, जिस तरह मैं डिप्लोमा लेवल पे बता रहा हूँ, पॉलिटेक्निक अगर आपने किया है और एनटीपीसी बीएचईएल में जाना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से आपको अच्छी प्रिपरेशन करनी चाहिए। इनके अनसॉल्व पेपर सॉल्व करने चाहिए, क्वेश्चन का पैटर्न क्या है, किस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो सारे नॉलेज आपको होना बड़ा जरूरी है। वो सब नॉलेज जब होगा ना तो करियर को नेक्स्ट लेवल पे लेकर के आप जा सकते हैं, प्रोसीड कर सकते हैं नेक्स्ट लेवल पे। और अगर वो सब नॉलेज नहीं होगा तो नेक्स्ट लेवल पे लेकर के जाने के लिए आपको बड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी और चीज़ें समझ से बाहर हो जाएंगी कि किस तरह से आप जा रहे हो। और एनटीपीसी में एक और टाइप की जॉब होती है जो, देखो, गवर्नमेंट जॉब की मैंने बात कर ली। गवर्नमेंट जॉब पे हर साल वैकेंसी वेरी करती है, कभी ज़्यादा निकलती है कभी कम निकलती है। पिछले कुछ सालों से निकल भी नहीं रही, लेकिन आप अपनी प्रिपरेशन रखिए, वैकेंसी जब भी आएगी आप अच्छा कर ले जाओगे। और एक चीज़ और मैं कहना चाहता हूँ, देखो एनटीपीसी तो हो गया, बीएचईएल के बारे में भी मैं कहना चाहूँगा। बीएचईएल में भी अच्छा खासा स्कोप है भी, और दोनों एनटीपीसी और बीएचईएल अप्रेंटिस भी कराती हैं, इंटर्नशिप भी कराती हैं, तो उसका भी फायदा डिप्लोमा वाले ले सकते हैं। अब हम बातें आते हैं बीटेक पे। बीटेक वालों को एनटीपीसी और बीएचईएल दोनों है गेट के स्कोर पे हायर करती है। गेट में अगर अच्छा स्कोर करते हो, गेट में अच्छी रैंक लेकर के आते हो, तभी जाकर के आप यहाँ पे आ सकते हो। अगर गेट में आपने अच्छा स्कोर कर लिया तो यहाँ पे डायरेक्ट इंटरव्यू होता है। एनटीपीसी और बीएचईएल में इंटरव्यू होगा और ग्रुप डिस्कशन, जीडी राउंड होता है। इंटरव्यू, जीडी राउंड, उसका फाइनल ऑफर लेटर आपको मिल जाएगा। मतलब कि गेट पे ही मैक्सिमम डिपेंडेंसी होनी चाहिए बीटेक लेवल पे। गेट एक बहुत बड़ी चीज़ है। गेट पे अगर आपने क्रैक कर दिया, अच्छी रैंक लेकर के आगे, जितने भी पीएसयू हैं, जितनी भी बड़ी कंपनियां हैं, सब में आप इंटरव्यू के लिए एलिजिबल हो जाओगे, चाहे वो प्राइवेट इंडस्ट्री की हो चाहे वो गवर्नमेंट इंडस्ट्री की हो। तो मेन जो टारगेट है वो गेट है। उसके अलावा अगर हम बात करें, ये तो हो गई एनटीपीसी और बीएचईएल में गवर्नमेंट जॉब की बात। अगर हम प्राइवेट जॉब की बात करें तो यहाँ ठेकेदारों के अंडर में भी काम चलते हैं, मतलब प्रोजेक्ट बेसिस पे भी काम चलते हैं। एक प्रोफेशनल वे में बोले तो प्रोजेक्ट बेसिस पे भी इन कंपनीज में काम चलते हैं, चाहे वो एनटीपीसी हो चाहे वो बीएचईएल हो। डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट्स होते हैं और उस प्रोजेक्ट्स पे आप टेंडर गवर्नमेंट निकालती है, तो जो भी टेंडर परचेज करता है जिसमें कम प्राइस पे होता है उसके पास टेंडर जाता है और उस टेंडर पे वो इंजीनियर्स को हायर करता है, लेकिन उस पर सैलरी पैकेज थोड़ी कम होती है। जैसे गवर्नमेंट जॉब में स्टार्टिंग की ट्रेनिंग में अगर हम बात करें तो पॉलिटेक्निक वालों को 15,000, बीटेक वालों को 25,000, लेकिन ऑन रोल आने के बाद 35,000 डिप्लोमा और 55,000 बीटेक वालों को सैलरी देता है। लेकिन उसके बाद अगर हम बात करें जो प्रोजेक्ट बेसिस पे यहाँ पे काम होता है, उसमें 10 से 15-20,000 तक की मिलती है जॉब। लेकिन वहाँ पे एक फ़ायदा ये है कि प्रोजेक्ट बेसिस पे थोड़ा कम
काम करके आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर सकते हो और उसके में भी लेवरेज मिलती है आपको कि एनटीपीसी में एंट्री कर सकते हो। तो अगर इस टाइप में भी अगर आपको देखो अपॉर्चुनिटी मिलती है तो उसमें भी आप जा सकते हो। तो ये बस वीडियो में इतना ही, और होप गाइस वीडियो आपको समझ में आएगा। और जो लोग टेलीग्राम पे हैं, क्रिएटर चैनल टेलीग्राम पे भी, वहाँ पे भी जाके ज्वाइन जरूर करें। थैंक यू।